हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत की भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ा। उसके आगे की कड़ी में हम आज देखेंगे मुगल साम्राज्य बाबर के बारे में। मुगल साम्राज्य बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। भारत में मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया था। मुगल साम्राज्य एक काफ़ी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। भारत में मुगल वंश का शासन भारतीय मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बाबर 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक रहे। पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगान के शासक थे तथा माता का नाम कुतलुग निगार खां था। कुतलुग निगार खां था उनका नाम। आगे चलते हैं। इसके पुत्रों का नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। बाबर ने काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान आदि का निर्माण करवाया था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। बाबर ने खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ की शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों तथा 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। बाद में अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर को अपनी यमुना के किनारे आगरा के रामबाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। अभी हमने बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम चलते हैं हुमायूं के बारे में। मुगल साम्राज्य हुमायूं। मुगल साम्राज्य हुमायूं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी से 17 मई 1540 ईस्वी और 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 ईस्वी। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल यानी अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था और उसकी मां का नाम माहम बेगम था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली के शासक बना। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध जून 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ तथा उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। मक्खीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना खोया साम्राज्य सिकंदर शाह को हराकर वापस प्राप्त कर लिया था। दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरगार 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी हमने हुमायूं के बारे में जाना। अब हम थोड़ी शेर शाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी
में शेर शाह हसन खां सासाराम बिहार के जमींदार का पुत्र था। इसका असली नाम फरीद खां था। कन्नौज की युद्ध 1540 ईस्वी में विजयी होने के बाद फरीद खां शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। शेर शाह जब्ती प्रणाली लागू की, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। उसने रुपया का प्रचलन शुरू किया। जो अभी रुपया चल रहा है वो शेरशाह सूरी की देन है, जो 178 ग्रेन चांदी का होता था। रुपया का प्रचलन शुरू किया और 178 ग्रेन चांदी का होता था। शेर शाह दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया और किले के अंदर किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह के शासनकाल में किया था। शेर शाह ने सड़क-ए-आजम ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो सोनार गांव से पेशावर तक जाती थी। कलिंजर विजय अभियान के दौरान तोप फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी प्राप्त किया हमने, और यह जानकारी हमारा संपन्न हुआ। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करें। और वन लाइनर फैक्ट भी हम लेकर आने वाले हैं साथियों, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वन लाइनर फैक्ट लाएं या नहीं। धन्यवाद।